नमस्कार। यूनिफाइड बुक के पेज नंबर 19, यूनिफाइड एकीकृत पुस्तक का पृष्ठ नंबर 19वां, जहाँ पर बाबा जी हमको बता रहे हैं, प्रिय आत्मन, अब तक की इस यात्रा में तुम धीरे धीरे अपने बारे में एक गहरी सच्चाई को समझने लगे हो। पहले चरण में तुमने जाना कि ये सुंदर भौतिक शरीर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये शरीर तो केवल तुम्हारे अस्तित्व की एक अभिव्यक्ति है, एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम इस संसार का अनुभव करते हो, लेकिन तुम इससे कहीं अधिक हो। अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ तुम अपने आप को एकीकृत रूप से अनुभव कर सको। तुम जो हो वो है, किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व एक छोटे से टुकड़े में बंधा नहीं है। तुम उस प्रेम से बने हो जिससे पूरी सृष्टि बनी है। वही प्रेम तुम्हारा मूल है, वही तुम्हारी पहचान है। अब तक तुम उस प्रेम को महसूस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल शरीर और मन तक सीमित था। लेकिन अब जब तुम भीतर की ओर देखने लगे हो, तुम उस प्रेम की उपस्थिति को पहचान सकते हो। यही प्रेम तुम्हें तुम्हारे शेष स्वरूप से जोड़ता है। इसी प्रेम के माध्यम से तुम अपने वास्तविक स्व के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हो। इस सप्ताह तुम्हारा अभ्यास यही है, उस प्रेम को महसूस करना और उसी प्रेम के साथ जुड़ना। मैं तुम्हें एक भ्रम से मुक्त करना चाहता हूँ। तुमने शायद निचला स्व और उच्च स्व जैसे शब्द सुने होंगे। इन्हें सत्य मत मान लेना, ये केवल समझाने के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। वास्तव में तुम दो नहीं हो, एक ही हो। तुम्हारा कोई निचला या उच्च हिस्सा नहीं है। तुम्हारा एक ही स्व है और वही स्व हर जीव, हर वस्तु, हर कण में विद्यमान है। तुम और सृष्टि अलग नहीं हो। तुम और प्रेम अलग नहीं हो। तुम और परम अस्तित्व अलग नहीं हो। अलगाव एक अनुभव है, एक अस्थायी अनुभूति। सत्य में हम सभी एक ही प्रेम है, एक ही चेतना है, एक ही ऊर्जा है। जब तुम केवल शरीर के स्तर पर जीते हो तब ये एकता समझ में नहीं आती। तब तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, बाकी सब तुमसे अलग हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी चेतना विस्तृत होती है, ये भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। सहूलियत के लिए मैं उच्च स्व शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि तुम उस आंतरिक मार्गदर्शन को पहचान सको जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। याद रखो, तुम्हारा उच्च स्व कभी तुमसे अलग नहीं हुआ। वह हर समय तुम्हारे साथ है, वह हर जगह मौजूद है, वह सब जानता है, वह प्रेम का जीवंत स्वरूप है। उसका केवल एक उद्देश्य है, तुम्हें तुम्हारी संपूर्णता का अनुभव कराना, तुम्हें फिर से एकीकृत करना। वह निरंतर तुम्हें संकेत देता रहता है, कभी कभी विचार के रूप में, कभी कभी किसी सहज अनुभूति के रूप में, कभी किसी स्पष्ट आंतरिक आवाज़ के रूप में। जब तुम शांत होते हो, जब तुम भीतर सुनने लगते हो, तब तुम उसकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाते हो। तुम्हारा उच्च स्व तुम्हें ये याद दिलाता रहता है कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। वह तुम्हें सही दिशा में प्रेरित करता है। वह तुम्हें सही समय पर सही कर्म करने की ओर ले जाता है। वह तुम्हें भय से बाहर निकाल कर भरोसे की ओर ले जाएगा। जब तुम उस मार्गदर्शन पर भरोसा करने लगते हो तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता। तब जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। तब तुम्हें ये समझ में आने लगता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी अलग नहीं थे। तुम हमेशा जुड़े हुए थे अपने भीतर के प्रेम से और पूरे अस्तित्व से। याद रखो, तुम टूटे नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो। तुम कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम पहले से ही एकीकृत हो।
अब केवल पहचान की बात ये है कि अपने भीतर बस उस प्रेम को पहचानो और महसूस करो और उसी प्रेम के साथ जीवन को जियो। यही एकीकृत है, यही सत्य है और यही आत्मा का स्वभाव है। धन्यवाद। थैंक यू।